हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज बात करेंगे अपन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा जो अभी 2022 की है, यानी कि पिछली परीक्षा आपके कैंसिल हो चुकी थी और अब क्या है, नई परीक्षा आयोजित की जाएगी इसमें, यानी कि नई भर्ती आपके आई है। इसमें पदों की संख्या भी बढ़ गई है और इसमें फॉर्म भी दोबारा फिल करवाए गए। तो देखिए, इसमें सिलेबस की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम आपका चेंज हुआ है कि वही पाठ्यक्रम में कुछ ऐड हुआ है या हटा है, क्या हुआ है, या सेम का सेम है, तो अभी चर्चा उसकी करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स है वो आप अच्छी तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं, है ना। वो बुक्स है जो आपके हाईकोर्ट एलडीसी के अलावा आप कर्मचारी चयन बोर्ड का एलडीसी का एग्जाम देंगे तो भी आपको मतलब वो बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आपने सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो पाठ्यक्रम की चलिए, ये आपके सामने है हाई कोर्ट की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, वो है आपके सामने। इसमें आपके सामने दिया गया है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में दो सेक्शन है। एक तो सेक्शन ए दिया गया है यहाँ पर और एक दिया गया है आपके सेक्शन बी। ए सेक्शन की बात करते हैं जिसमें रिटन टेस्ट होगा, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगी, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है वो होगा। इसमें देखो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं और इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं रह जाते हैं कि अपने को तो बस 120 नंबर लाने हैं और अपने को 135 लाने। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरिट डिसाइड करती है कि किसका सिलेक्शन होगा। तो हाईएस्ट नंबरों वालों का ही सिलेक्शन होता है, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर की हिंदी आएगी और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 100 की आपके जनरल नॉलेज आएगी, जीके आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल पेपर है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। यानी कि एक सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे ईच सेक्शन से। तो आपके सेक्शन कितने हो गए, 3। तो 150 नंबर का मतलब पेपर होगा, 150 प्रश्न का, और नंबर कितने हो जाएंगे, 300। यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। यहाँ पर आपके नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि किसी प्रकार का आपका अंक काटा नहीं जाएगा अगर आप गलत आंसर करते हो तो। OMR सीट बेस्ड होगा एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले आपकी हिंदी की बात करते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी में देखिए, संधि पढ़नी है, कंप्लीट संधि पढ़नी है, पूरी संधि, है ना। उसके बाद में समास है तो समास पूरा पढ़ना है। उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विपरीतार्थ यानी कि विलोम शब्द, अनेकार्थक पढ़ने हैं, शब्द युग्म पढ़ने हैं जिनमें 2 शब्द दे देंगे आपको, अर्थ पूछेंगे उनके, शब्द शुद्धि पढ़नी है, वाक्य शुद्धि और वाच्य भी पढ़ना है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है। यानी कि ये कुल मिला के आपके 13 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और मुझे लगता है इंग्लिश का यहाँ पर कट गया है कुछ, है ना। तो इंग्लिश का कट गया है, मैं देखता हूँ एक बार दोबारा। यहाँ पर अगर अपने को मिल जाता है तो मैं दोबारा सर्च ही कर लेता हूँ। मुझे लगता है इंग्लिश में 6 से टॉपिक यहाँ पर शो कर रहा है, तो हो सकता है टॉपिक पीडीएफ लेते समय कट गया हो। अपन दोबारा देख लेते हैं इसको, है ना। ये राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट है, आप खुद भी चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, ये रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन, पहले पे यहाँ पर क्लिक करना आपको, और यहाँ पर क्लिक करके अपन नीचे आएंगे तो अपने को यहाँ पर दिख जाएगा पीडीएफ, और इस पीडीएफ को अपन ओपन कर लेंगे। इस पीडीएफ को ओपन होते ही अपने पास क्या आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा। तो ये देखिए पीडीएफ ओपन हो चुका है। अब अपन देखते हैं कि कैसा इसका सिलेबस है ना। अपन देखते हैं अभी। ये देखो इंग्लिश के टॉपिक कट गए थे। यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियों तक तो अपन ने कर लिया।
हिंदी का तो अपन ने देख लिया। अब इंग्लिश में देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि टेंस से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज वो भी यहाँ पर दे रखा है। वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आएगा, नरेशन का आएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस का मतलब है इसमें हर चीज़ आपको सेंटेंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको सेट करनी है, उसकी जगह क्या है, स्थान क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एसर्टिव टू नेगेटिव और इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा, यानी कि ये उल्टे सीधे करके पूछेंगे कि कौन से किसको किस में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगला है कि यूज ऑफ आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशंस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, एरर वाले पर्सन आ सकते हैं आपके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, कनेक्टिव्स और वर्ड रॉन्गली, यानी कि रॉन्ग वर्ड दे देंगे, राइट वर्ड आपसे पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है, कौन सा वर्ड राइट है। फिर है सिनोनिम एंटोनिम्स है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो आपके हिंदी में एक शब्द कहते हैं ना, वो वाले हैं, पफिक्स सफिक्स है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगली बात है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर आपके कौन सा, राजस्थान का भी है, करंट अफेयर राजस्थान प्लस इंडिया, यानी कि नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर यहाँ पर पूछा जाता है। पिछली बार भी एग्जाम में आया था, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, ऐसा कुछ करके आया था। तो वो मतलब ऐसे ही हो गया कि कॉमन पर्सन है, जीएसटी राज्य में भी लागू होती है, स्टेट ये इंडिया लेवल पे भी लागू होती है। तो ऐसे पर्सन ही आपसे पूछे जाएंगे जो दोनों में कॉमन हो, ज़्यादा उनका चांस रहता है। जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें नॉर्मली इंडिया के भी एक दो पर्सन आएंगे, प्लस राजस्थान के भी आएंगे। ठीक है, पिछली बार भी आया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर उसमें विवाद हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना। जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे ऊर्जा का हो गया, तो ये आपके इंडिया लेवल का भी आ सकता है, यानी कि नॉर्मली एक दो पर्सन तो आएंगे ही आएंगे। फिर आपके हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान, तो हिस्ट्री एंड कल्चर है वो कंप्लीटली किसकी है, राजस्थान की है, ये आपके सिलेबस है रिटन एग्जाम का। फिर आपके हैं सेक्शन बी का, जिसमें आपके टाइपिंग होती है, स्पीड टेस्ट होती है और एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ये बाद की बात है, पहले इसको क्लियर करना पड़ता है। अब देखिए मेरिट होती है इसमें, उसमें भी पिछली बार ये हुआ था कि जनरल की मेरिट है वो कम गई थी बाकियों से। तो इसका कारण ये होता है कि जनरल में पूरे 50% लिए जाते हैं, जो कि अनरिजर्व्ड सीटें होती हैं। तो उस पर जो भी अनरिजर्व्ड भरता है फॉर्म में, तो उसको इसके डबल या जितने भी गुना लेते हैं उतने गुना इस 50% का लिया जाता है, सीटों का 50% का। बाकी शेष 50% सीटें होती हैं, उनमें से डिवाइडेशन हो जाता है कैटेगरी के हिसाब से, फिर उनका मल्टीप्लाई होता है, चाहे 5 गुना हो चाहे 3 गुना हो, उस हिसाब से। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, जो कैटेगरी आपकी है वही भरें और मेहनत थोड़ी ज़्यादा करें, है ना। होता है